नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नाटो चीफ मार्क रूट की रूस के साथ व्यापार करने और सस्ता तेल खरीदने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी तो हम सबको याद है, लेकिन अब नाटो और अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल रूस, भारत और चीन की तिकड़ी यानी RIC त्रिपक्षीय फोरम फिर से सक्रिय हो सकता है। भारत चीन रूस के त्रिपक्षीय संवाद को फिर से एक्टिव करने के प्रयासों के बीच दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। भारत रूस चीन यानी RIC संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहल की। इसके बाद चीन ने भी इसे अपना समर्थन दे दिया। अब दोनों देशों को भारत का इंतजार है। रूस के 3 दशक पुराने इस तंत्र को फिर से शुरू करने के आह्वान पर भारत ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आपसी सहमति से इस पर फैसला लिया जा सकता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले महीने RIC वार्ता फिर से शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इसके बाद चीन ने अपनी ओर से इसे फिर से शुरू करने पर सहमति दी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते चीन की कमर टूटती दिख रही है। इसी के कारण अब वो अलग भारत और रूस के साथ फ्रंट शुरू करना चाहता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन रूस भारत सहयोग से तीनों देशों को लाभ होगा और इसी के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति भी होगी। चीन त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए रूस और भारत के साथ संवाद बनाए रखने को तैयार है। RIC पर रूस की अपील और चीन के समर्थन के बाद भारत ने खुलेपन का संकेत दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि ये तीनों देशों को साझा चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है। उन्होंने बैठक के लिए किसी विशिष्ट समय सीमा की पुष्टि किए बिना कहा कि तीनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तरीके से कार्यक्रम तय किया जाएगा। आपको बता दें, रूसी उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेनको ने गुरुवार को कहा कि उनका देश त्रिपक्षीय प्रारूप को फिर से शुरू करने के लिए नई दिल्ली और बीजिंग दोनों के साथ सक्रिय वार्ता कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस प्रारूप में रुचि रखते हैं। चीन ने भी रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये तीनों देशों के हितों की पूर्ति करने के साथ दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। वहीं भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन का दौरा किया था। उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय वार्ता हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों देश RIC पर आगे बढ़ सकते हैं। इस संगठन के पुनर्जीवित होने से सबसे ज्यादा टेंशन अमेरिका को हो सकती है, क्योंकि चीन के साथ प्रबल प्रतिद्वंदिता के चलते उसे भारत को साध कर चलना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि RIC के पुनर्जीवित होने के खतरे को भांपकर ही अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार TRF को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, ताकि भारत अमेरिका के पाले से खसक न जाए। अमेरिका के अलावा नाटो समेत अन्य पश्चिमी देशों को इस संगठन के फिर से एक्टिव होने पर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चिंता सता सकती है, क्योंकि तीनों ही यूरेशिया के ताकतवर देश हैं। इनमें भारत दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों के बीच रिश्ते संतुलित करने और भरोसेमंद देश माना जाता है। ऐसे में भारत रूस और चीन के साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है। इससे दुनिया के तमाम देश विवादों समेत अन्य वैश्विक समाधान के लिए नाटो और अमेरिका की बजाय RIC की ओर रुख कर सकते हैं। इससे अमेरिका को अपनी बादशाहत मंद होने का खतरा होगा। आपको बता दें, RIC यानी रूस भारत चीन की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। इसे कई साल पहले येवगेनी प्रिमाकोव, जो कि पूर्व रूसी प्रधानमंत्री थे, उनकी पहल पर स्थापित किया गया था। इस त्रिपक्षीय मंच का उद्देश्य प्रमुख गैर पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना है। हालांकि बीते कुछ सालों से ये फोरम निष्क्रिय रहा है। बीते करीब 1 दशक से इसकी कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई है।